नमस्कार, खबरों का दंगल में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए खबरों का दंगल की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। देश भर में ठंड की शुरुआत के साथ साथ वायु प्रदूषण भी बढ़ने लगा है और इसी क्रम में देश की राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है। राजधानी में पिछले कुछ समय से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में आज भी दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर हाई लेवल पर पहुंच गया है। दिल्ली के वजीराबाद के पास प्रदूषण का स्तर PM 2.5 से 418 दर्ज किया गया है, जिसकी वजह से आसमान में धुंध ही धुंध छाई रही। इस मौसम में पहली बार हवा की गुणवत्ता इतनी खराब हुई है और इसके अलावा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के आंकड़ों के मुताबिक ITO में एयर क्वालिटी इंडेक्स 366, आर के पुरम में 309, आनंद विहार में 313 और वजीरपुर में 339 दर्ज किया गया है। इन सभी जगहों पर प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। स्मॉग का आलम यह है कि राजपथ से ना तो राष्ट्रपति भवन नजर आ रहा है और ना ही इंडिया गेट। वहीं AQI लेवल भी 300 के पार पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की मुख्य वजह आसपास के राज्यों में जलने वाली पराली बताई जा रही है। पंजाब और हरियाणा में खेतों में पराली जलाने की घटना में वृद्धि दिल्ली और NCR में वायु गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है। नासा की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के मुताबिक पंजाब के अमृतसर, फिरोजपुर, पटियाला और हरियाणा के अंबाला कैंटल के पास बड़े पैमाने पर आग जलती हुई दिखाई दी। वहीं बढ़ते प्रदूषण के मामलों पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पंजाब और हरियाणा के किसानों से पराली ना जलाने की अपील की है। इस बीच विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि दिल्ली NCR में हवा की खराब गुणवत्ता के कारण वायु प्रदूषण बढ़ने से कोरोना और भी बढ़ सकता है। हालांकि दिल्ली सरकार ने बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध शुरू किया है और जिसका नेतृत्व CM केजरीवाल और गोपाल राय कर रहे हैं। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जनरेटरों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर उन्होंने कहा है कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में प्रदूषण थर्मल पावर स्टेशन की वजह से ज्यादा हो रहा है और इसलिए दिल्ली सरकार ने अपने सभी थर्मल पावर स्टेशन बंद कर दिए हैं। यूजुअली जब भी हम आते हैं इस टाइम तक सनराइज हो जाती है, दिखने लग जाता है सन, बट अभी इतना पोल्यूशन है कि सन भी नहीं दिख रहा। और आई गेस अभी कोरोना भी चल रहा है, उसकी वजह से जो भी पेशेंट्स को एज़मा और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी, तो कोरोना भी बढ़ेगा उसकी वजह से। आई गेस गवर्नमेंट को थोड़ा कुछ तो करना चाहिए कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएं बर्निंग पे, या फिर वो जो कैटल फीड के लिए खरीद लें उसको। दिल्ली में पॉल्यूशन सबसे 20 दिन पहले नॉर्मल था, लेकिन अब जब से मतलब पंजाब और हरियाणा में पराली जलाई जा रही है, उससे पॉल्यूशन ज्यादा होगा और दम घोटू का हिसाब बनेगा। मतलब बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। पहले घूमते थे बड़े अच्छे ढंग से, लेकिन आज की स्थिति है, आंखों में भी दर्द होता है और मतलब सांस लेने में भी बहुत बड़ी तकलीफ होती है। सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है इसको मतलब पॉल्यूशन कम करने की। हमें सनराइज देखने को मिलती है, लेकिन आज हम आए तो काफ़ी धुंध थी, तो फिर हमें रियलाइज़ हुआ यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रखी है, जिसकी वजह से हमें ब्रीदिंग में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी वाइल वी वर साइकिलिंग। और यूजुअली हम थोड़ा ट्राई करते हैं कि एवरेज स्पीड मेंटेन करें, बट आज थोड़ा प्रदूषण ज़्यादा है और हमें ज़्यादा प्रेशर डालने में भी दिक्कत हो रही है ब्रीदिंग के टाइम पे। 2 साल के अंदर अंदर सारे पावर स्टेशंस को पॉल्यूशन उसका कम किया जाए, जिसकी डेडलाइन बाद में बढ़ा के 2019 कर दी गई थी और केंद्र सरकार ने कहा था 2019 तक अब सबको हम कंप्लाइंट कर देंगे, उसकी पॉल्यूशन कम कर देंगे। दिल्ली के पॉल्यूशन में थर्मल पावर स्टेशंस का बहुत बड़ा योगदान है। इसी वजह से दिल्ली सरकार के जो अपने थर्मल पावर स्टेशंस थे उनको बंद कर दिया गया। वही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। प्रशांत, जिस प्रकार से लगातार प्रदूषण को लेकर हम बातचीत करते आ रहे हैं और दिन ब दिन दिल्ली की हालत बेकार होती जा रही है, लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, अगर प्रयासों की अगर हम बात करें तो अब तक फिलहाल सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि समस्या जटिल है, अक्टूबर की शुरुआत में ही असर काफी देखने को मिल रहा है। जी आयुषी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च तक का जो मौसम होता है, इस दौरान दिल्ली में प्रदूषण काफी मात्रा में बढ़ जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश जब 2017 में मिले थे, तो उसके बाद दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप लागू हुआ था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से वो प्लान लागू दोबारा हो गया इस साल के लिए और 15 मार्च तक वो रहेगा, जिसके तहत डीजल, पेट्रोल व केरोसिन से चलने वाले सभी जनरेटरों पर रोक लगा दी गई है। ये जनरेटर दिल्ली और आसपास के NCR एरिया में ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद में नहीं चलाए जा सकते।
सकते हैं। जी। ये सिर्फ अस्पताल जैसी जरूरी जगहों पर ही उनकी अनुमति दी जाएगी, सार्वजनिक रूप से इनको चलाना बैन है आज से। इसके अलावा मैन्युअल तरीकों से सड़कों पर झाड़ू लगाना और कूड़े जलाने पर भी रोक लगा दी गई है। और अगर कोई ऐसा करता मिलेगा तो उस पर भारी जुर्माना है, जिसको लेकर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम आज से पेट्रोलिंग भी कर रही है दिल्ली में। इसके अलावा दिल्ली में जैसे सड़क किनारे जहां धूल उड़ती है वहां पानी का छिड़काव, टाइल्स लगाने का काम भी हो रहा है। उसके अलावा दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि दिल्ली सरकार उसको लेकर भारी संख्या में पेड़ पौधे लगाने की तैयारी कर रही है। 2 करोड़ पौधे आरोपण करने का उनका लक्ष्य है। जी आयुष। प्रशांत, अगर समस्या देखें तो हमेशा पराली जलाने को लेकर एक महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया जाता है कि पराली को लेकर ही ये प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर पराली को साइड में रखें और बात करें अनलॉक के बाद जिस तरीके से एक बार फिर से जो लोगों की जिंदगी है पटरी पर उतरी है, उसके बाद जो तमाम वाहन हैं वो रोडों पर नजर आ रहे हैं, क्या कुछ लगता है? क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि दिल्ली सरकार के द्वारा ऑड इवन का सिस्टम लागू किया जाता है, क्या इस बार भी आने वाले समय में देखने को मिल सकता है जिस प्रकार से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है? जी बिल्कुल आयुषी, ऑड इवन दिल्ली में देखने को फिर मिल सकता है। दिवाली के आसपास सीएम केजरीवाल एक बैठक बुलाकर इसकी घोषणा कर सकते हैं, जिसकी संभावना बेहद नजर आ रही है। और पराली की बात करें तो उसके लिए भारत सरकार का कृषि मंत्रालय और दिल्ली सरकार दोनों सजग हैं। पूसा के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने उसको बायोडिकम्पोजर में बदलने के लिए काफी प्रयास किया, वो तकनीक किसानों को समझाई जा रही है। जी। उसके अलावा ऑड इवन के अलावा मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि आसपास के इलाके में जो ईंट भट्टे हैं उन पे भी रोक लगाने का काम केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय करने जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत शर्मा तमाम जानकारी देने के लिए।